नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल मतगणना है। जी हां, 2 महीने तक लगातार चुनाव प्रचार, चुनावी सरगर्मियां के बीच नेता भी बिजी थे, उम्मीदवार भी बिजी थे और कार्यकर्ता भी बिजी थे। रोजाना खबर ने मेरठ की क्रांति भूमि से संगम की नगरी प्रयागराज तक, यानी उस पूरब से पश्चिम तक, पश्चिम से पूरब तक हमने लोगों के नब्ज को टटोलने का काम किया। लगातार नेताओं से बातचीत हुई, कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई, लेकिन हर जगह कहीं न कहीं पश्चिम से लेकर पूरब तक नाराजगी तो ग्राउंड लेवल पर देखने को मिला, जीरो ग्राउंड पर। जी हाँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लोग शांत रह के वोटिंग करने के पीछे योगी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर 100 में 100 नंबर दे रहे थे, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल हैं। अब चूंकि समय ज़्यादा डिबेट का नहीं है, कल मतगणना है, लिहाजा 12-1 बजे तक इसी वक्त हो सकता है कि सब कुछ क्लियर हो जाए। हमारे बीच मेरठ भाजपा के उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल हैं, राजनीतिक चिंतक भी हैं और एक नेता बीजेपी के होने के बाद भी वो सटीक विश्लेषण करते हैं। नमस्कार रविश जी, रोजाना खबर में लगातार पश्चिम से पूरब तक हमारा सफ़र रहा। 5 साल सरकार जिसकी रहती है, विरोध उसके लिए रहता है, लेकिन नौजवान के मुद्दे पर पश्चिम में और किसान के मुद्दे पर यहाँ पे पूरब, पश्चिम में और पूरब में नौजवान के मुद्दे पर बीजेपी कहीं न कहीं हाशिए पर रही। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जब चुनाव आ जाते हैं तो सभी दल अपने अपने को जिताने के लिए कुछ बातें जनता के बीच में रखते हैं। और मैं जब मानता हूं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करने वाले हमारे योगी जी हों, दोनों की सरकारों ने जनहित में कार्य करा है। अपने योगी जी ने प्रदेश हित में कार्य करा है। कोई भी कार्य जो केंद्र से योजनाएं आई हो या प्रदेश से जो योजनाएं आई हो, सारी योजनाएं जनता के हित में बनाई गई हैं और हमारा प्रदेश कैसे खुशहाल हो, इन सब चीज़ों को लेकर बनाई हुई है। अब जो विपक्षी दल हैं, उनको भाजपा को घेरने के लिए कुछ रह नहीं गया था, तो उन्होंने किसान जो बिल थे, मैं ये मानता हूँ अभी भी कि जो 3 कृषि कानून थे वो केवल कृषकों के हित में थे। परंतु चलो, हम जैसे हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि हम अपनी बात को पूर्ण रूप से किसानों को समझाने में असफल रहे, उसी कारण से सरकार को यह 3 बिल वापस लेने पड़े। तो कोई बात नहीं, वो किसान यही चाहते थे, वह काम उन्होंने किया। किंतु इस बात पर केवल आप पपोरगंडा करके और झूठ फैला करके केवल भाजपा को हराने का अगर विपक्ष इस नीति पर काम करता है तो यह मुझे अनुचित लगता है। दूसरा, आप ही बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर जो जनता है उन्होंने खुशी जाहिर की है। तो और दूसरा बात यह है कि मैं कहता हूं कि जब हमको सत्ता सौंपी गई, माने उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार आई, तो उत्तर प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ था, उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं। अब खाली कानून व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, हम बिजली की व्यवस्था की भी बात करेंगे कि बिजली शहरी क्षेत्र में 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में मैं समझता हूँ 18 से 20 घंटे निरंतर मिल रही है। इस बात को कभी किसी ने नहीं कहा। तो खाली कानून व्यवस्था नहीं, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, बाकी मैं कहता हूँ हाईवे हो, चाहे वो केंद्र सरकार के योगदान से बने हो, पर उसमें प्रदेश सरकार का भी बहुत योगदान रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में। कुछ चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। आने वाले समय में जिस प्रकार से एग्जिट पोल हम लोगों को बता रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि एग्जिट पोल कुछ कहता है वो सब अपनी गणना है, पर जनता ने हमको भरपूर स्नेह दिया है और निश्चित ही योगी जी की सरकार, माने उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार निश्चित काम करेगी। जो काम बाकी रह गए हैं वो आने वाले कार्यकाल में निश्चित। आप कितना मानते हैं, कितनी सीट आएगी भाजपा को? देखिए, मेरा मानना यह है कि पिछली दफ़े हमको 325 सीटें मिली थी, हम अभी भी 300 से ऊपर अपनी सीटें ले पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, किस तरीके से वैकेंसी न निकलने का कारण पूरब में चूँकि गरीबी भी रहती है और लोग सरकारी नौकरी के पर ज़्यादा फोकस रहते हैं, पश्चिम में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, दिल्ली, मेरठ और तमाम जगहों पे नौजवान की नाराज़गी को हम भांपने में क्या असमर्थ रहे क्या? देखिए, जैसा मैंने कहा था कि जिस समय योगी जी को उत्तर प्रदेश की कमान दी गई थी, हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो बहुत सारी चुनौतियों से घिरा हुआ था। रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि आप केवल सरकारी नौकरियों को ही रोजगार कहेंगे। रोजगार का मतलब ये होता है कि यदि व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ा पा रहा है और जो अच्छे व्यापारी हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बड़े व्यापारी हैं, वो अपने उद्योगों में कर्मचारियों की बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो वह भी रोजगार के उसमें आता है।
दिक्कत ये थी कि चूंकि यहाँ लूट खसोट और गुंडागर्दी का राज चल रहा था माननीय योगी जी की सरकार से पहले, तो उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने से घबराते थे। तो जो आप पूरब की स्थिति बता रहे हैं, मैं आपको निश्चित बताता हूं कि मैं अभी भी बोला आपको कि कुछ चुनौतियां अभी रह गई हैं। वह चुनौतियां अब आने वाले जो 5 वर्ष होंगे उनमें आप देखिएगा ये सब चीज़ें हम चुनौती पूर्ण करके लेंगे और रोजगार बिल्कुल नौजवानों को देंगे। उत्तर प्रदेश का पूरा नौजवान अब उत्तर प्रदेश के बाहर नौकरी करने नहीं जाएगा, उसको उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा। मैं आपको इसमें एक बात और जोड़ता हूं, जैसे कि अभी आपने देख रहा था कि रशिया में यूक्रेन में जैसे ही उसने हमला करा तो हमारा 60% जो स्टूडेंट है MBBS करने वाला यूक्रेन में जो जाता है वो 60% इंडियंस है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब इस पर विचार करा है कि हमारे देश का जो स्टूडेंट है वो भारत में ही रहकर पढ़ाई कम पैसों में कर सके, ऐसा चिंतन वो कर रहे हैं। और मुझको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है उसमें जो वो ठान लेते हैं उस कार्य को वो पूर्ण करते हैं। आप यकीन मानिएगा कि जो चुनौतियां गत 5 वर्षों में पूरी नहीं हुई हैं, अब इस 5 वर्षों में, आगामी जो 5 वर्षों में पूरी की पूरी का होगा और उत्तर प्रदेश देश का पहला उत्तम प्रदेश आप कहलाएंगे। आप ही के चैनल पे आपके से मैं पुनः बात करूंगा आगे। बिल्कुल, आप विश्लेषण भी अच्छा करते हैं, सटीक जानकारी देते हैं। बस आखिरी सवाल ऐसे जानना चाहूँगा कि आखिर बीजेपी के रणनीतिकार, चलो किसान का मुद्दा कृषि बिल को लेके था, लेकिन पूरब में 2 मुद्दे बहुत नज़दीक से हमने देखे। वहाँ एक सांड का मुद्दा बहुत है, वहाँ बहुत ज़्यादा फोकस्ड चीज़ें, ज़्यादातर राजनीति होती है सांड को लेके, जानवरों को लेके। किसान बहुत नाराज़ हैं, यहाँ किसान कृषि बिल को नाराज़ थे, वहाँ सांड को लेके नाराज़ हैं। और नौजवान, सांड और नौजवान की रणनीति वहाँ लोकल स्तर की नेता क्या बीजेपी के हायर लोगों को बताने में असफल रहे ताकि चुनाव पूर्व की तैयारी की जा सकती थी? देखिए, मुद्दे बहुत सारे होते हैं। मैं कहता हूं कि हर चीज़ हर समय एकदम अगर पूरी हो जाएगी कि तो आगे कोई काम नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बोला, बहुत सारी चीज़ें, चुनौतियां अभी भी हमारे पास हैं और हमारी सरकार और हमारा संगठन उन चुनौतियों को निश्चित आगे पूरी करेगा। दूसरी बात आती है बात संगठन की। संगठन का एक अलग काम होता है, सरकार का कार्य अलग होते हैं और संगठन का काम अलग होता है। संगठन जैसे एक मकान होता है और उस मकान की जो एक नींव होती है, उस नींव का काम संगठन काम करता है। और सरकारें जनता के हित में प्रशासनिक तंत्र को साथ लेकर काम करती हैं। तो संगठन को अपना काम करना है और सरकार को अपना काम करना है। संगठन की जो बातें हैं वो बिल्कुल 100% बिल्कुल फिट है। और हमारा संगठन चुनाव को लेकर कभी काम नहीं करता। हमारा संगठन जनहित और देशहित के लिए काम करता है। जब चुनाव का पर्व आता है तो हम अपने संगठन का प्रतिनिधित्व सरकार में हो, उसके लिए हम लग जाते हैं। अच्छा, बस बिल्कुल समापन कर रहे हैं। आप आश्वस्त हैं फिर से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में? मैं आश्वस्त इसलिए हूं कि हम लोगों ने निरंतर जनता के बीच में जाकर काम करा है। कोई भी चुनौती आई, कोविड की चुनौती आई, कुछ भी चुनौती आई, हम उसमें बिल्कुल नहीं घबराए। हमसे जितना अधिकतम काम हो सका हमने जनता के लाभ के लिए, उनके हित के लिए काम करा है। तो हमको ये पता है कि जनता सर्वोपरि है। वही जिसको सरकार चुनेगी, जो काम करने वाला है उसको दिख रहा है कि आगामी समय में जो उनके साथ खड़ा रहेगा उसको वो चुनेगी। और मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता जनता के साथ रहा है, तो जनता का हमें आशीर्वाद अवश्य मिलेगा और हम जनता के हित में निरंतर काम करते रहेंगे। बिल्कुल, ये थे रवीश अग्रवाल जो मेरठ भाजपा महानगर के उपाध्यक्ष हैं, साथ में भाजपा को लेकर और चुनावी दृष्टिकोण को लेकर, राजनीतिक समीक्षा को लेकर सटीक जानकारी देते हैं और लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि उत्तर प्रदेश में नौजवान और सांड के मुद्दे पर बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो फिर से विचार करेगी, क्योंकि उसके शीर्ष नेतृत्व को ये दोनों चीज़ों को पूरब में आभास हुआ कि ये कहीं ना कहीं कमी रही। और लगातार अगर योगी सरकार, दोबारा मुख्यमंत्री योगी अगर बनते हैं तो एक इतिहास बनने जा रहा है यूपी में कि 40 साल बाद, करीब करीब 40 साल बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो फिर से रिपीट करेगा। कई नज़ीर कायम होने वाली है, क्योंकि नोएडा का भी मुद्दा है और हस्तिनापुर का भी मुद्दा है। कल मिलेंगे इसी वक्त और जानकारी देंगे कि आखिर सरकार बनी है तो इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो सपा की हो। नमस्कार।